2022 में 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिजल्ट निकाला जा चुका है पांचों राज्यों का। हम लोग डिटेल्स में देखेंगे इलेक्शन कमीशन के साइट से भी, लेकिन सबसे पहले हम लोग समरी देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और करेंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट कब से होती है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा 8 जनवरी 2022 को इलेक्शन की घोषणा की जाती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन ली जाती है स्टेट की। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये पॉलिटी में। तो 8 जनवरी 2022 को चुनाव की घोषणा होती है। 10 फरवरी 2022 से चुनाव प्रारंभ होता है और फाइनली जो है 10 मार्च 2022 को इसका रिजल्ट आता है। तो ये 3 डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 जनवरी, 10 फरवरी और 10 मार्च। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं ये। टोटल जो है 7 चरणों में ये हुआ था इलेक्शन। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि विधानसभा की जो ये चुनाव थी 2022 की, इसमें 5 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था। वो कौन कौन से राज्य थे ये भी जानना है, और कितने सीट थे और किसको कितनी सीटें मिली हैं ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश को हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीटें हैं। बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए। बीजेपी को 255 सीटें मिली हैं। एसपी समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली हैं। एडीएल को 12 सीटें मिली हैं। आरएलडी को 8 सीटें मिली हैं। आईएनसी यानी कि कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं। बीएसपी को 1 सीटें मिली हैं और अदर जो पार्टीज होती हैं उनको 14 सीटें मिली हैं। परसेंटेज हम लोग देख लें कि उत्तर प्रदेश का परसेंटेज क्या रहा है, किसको कितना वोट मिला है। तो बीजेपी को 41.3%, एसपी प्लस को 32.1% और बीएसपी को 12.9% और आईएनसी को 2.3% ही वोट मिले हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के। उत्तराखंड में टोटल 70 सीटें थी, जिसमें कि बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए। बीजेपी को 47 सीट मिल चुकी हैं। आईएनसी कांग्रेस को 19 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें और अदर को 2 सीटें। और परसेंटेज क्या रहा है इनका, उत्तराखंड में वोटों का जो परसेंट है वो बीजेपी को 44.33% मिला है, आईएनसी को 37.9% मिला है और बीएसपी को 4.82% मिला है। पंजाब में टोटल 117 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें कि बहुमत के लिए 59 सीटें चाहिए। तो 59 सीटों से जो मेजोरिटी होगी उसमें जो सबसे ज़्यादा है वो आम आदमी पार्टी को 92 सीट मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 18, एसएडी को 3 और बीजेपी को 2, अदर को 2। पंजाब का जो वोट परसेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। आपका सबसे ज़्यादा वोट परसेंट था 42%, आईएनसी का 23%, बीजेपी 6.60% और बीएसपी को 1.77। गोवा, अब हम लोग अपने चौथे स्टेट गोवा को देखते हैं। गोवा में टोटल 40 सीटें हैं, जिसमें कि बहुमत के लिए 21 सीटें चाहिए। बीजेपी को 20 सीट मिली हैं, कांग्रेस को 11, आप को 2 और अन्य जो पार्टी हैं उनको 7 मिली हैं। अर्थात कि यहाँ पर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है। बीजेपी को जब सरकार बनानी होगी तो किसी एक अदर जो पार्टीज हैं उनसे इनको हेल्प लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग वोट परसेंटेज देख लेते हैं। बीजेपी को 33.31% मिला है, आईएनसी को 23.46% मिला है। अब जो अपना पांचवा स्टेट है वो है मणिपुर। मणिपुर में टोटल 60 सीटें थी, जिसमें कि बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए। यहाँ पर बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी है, 32 सीट मिली हैं। एनपीईपी 7 सीटें, जदयू को यानी कि 6 सीटें मिली हैं। एनपीएफ को 5 सीटें मिली हैं। आईएनसी कांग्रेस को 5 सीटें और अदर्स को 5 सीटें मिली हुई है। वोट परसेंटेज यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 37.8%, एनपीईपी को 17.29%, आईएनसी को 16.83%, जदयू को 10.77% और एनपीएफ को 8.09%। तो ये पांचों स्टेट के अपने टोटल सीट रहे और कौन कौन मेजोरिटी है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी को 3 स्टेट में पूरी तरह से बहुमत मिली है। और वो कौन कौन से स्टेट हैं? सो फर्स्ट मणिपुर,
मणिपुर में भी बीजेपी को क्लियर बहुमत है, उत्तराखंड में भी क्लियर बहुमत है और उत्तर प्रदेश में भी क्लियर बहुमत है। पंजाब में केवल 2 सीटें मिली हैं और गोवा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कम से कम 1 सीट चाहिए। तो गोवा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन पंजाब में फाइनली आपकी सरकार अब बन रही है। अब हम लोग इलेक्शन कमीशन के साइट को देख लेते हैं कि क्या रहा था यहाँ पर। तो ये उत्तराखंड का है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि उत्तराखंड में टोटल 70 सीटें हैं और यहाँ पर 70 सीटों का रिजल्ट निकल चुका है। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 47 और आईएनसी को 19 सीटें मिली हैं। इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 403 सीटें हैं और 403 सीटों के लिए बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए, जिसमें कि ऑलरेडी यहाँ पर 255 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी है। तो ये बहुमत में है और एसपी को, समाजवादी पार्टी को 111 सीट मिली हैं टोटल 403 सीटों में। उसी तरह से हमने देखा पंजाब में जो सबसे ज़्यादा सीट मिली हैं वो आम आदमी पार्टी को 92 मिली हैं। टोटल 117 सीट है पंजाब में और गवर्नमेंट बनाने के लिए 59 सीटों की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, और जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है वो कांग्रेस है पंजाब में। फिर हमने देखा मणिपुर में टोटल जो सीटें हैं वो 60 हैं। यहाँ पर बहुमत 31 होनी चाहिए थी सीट, लेकिन बीजेपी को 32 है, क्लियर मेजोरिटी है, बीजेपी की सरकार बनेगी मणिपुर में। और फाइनली हमारा जो 5वां स्टेट था गोवा में टोटल 40 सीट है। 40 सीट में जो मैक्सिमम सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को वो 20 है। सरकार बनाने के लिए 21 सीटें चाहिए, तो बीजेपी को यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, किसी एक पार्टी से इसे हेल्प लेनी पड़ेगी और फिर जो है वो बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये अपने 5 राज्यों के रिजल्ट रहे 2022 के। तो इसमें जो हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कब इसकी स्टार्टिंग की गई थी वो देखना है। तो हमने यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 8 जनवरी चुनाव घोषणा होता है, 10 फरवरी को चुनाव प्रारंभ होता है और 10 मार्च को इसका रिजल्ट निकलता है। और विधानसभा की जो चुनाव थी 2022 की वो 5 राज्यों में हुई थी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और 5वां अपना स्टेट है गोवा। इसमें से 3 स्टेट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी को क्लियर बहुमत मिला है, जबकि गोवा में 1 सीट कम मिला है मेजोरिटी में आने के लिए। और पंजाब में आपकी सरकार बन रही है क्योंकि 92 सीट लेकर आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा है। सो थैंक्स एंड टेक केयर।